जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए तो कंप्यूटर के आज हम लोग मैराथन सेशन पे आते हैं। आज हम लोग बात करेंगे लगभग 200 से अधिक प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले। इस सेशन को एक बार अगर आप इंड तक रुक जाते हैं तो कंप्यूटर के लगभग आपको बहुत ऐसे प्रश्न होंगे जो कि हूबहू एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पिता जो वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो कि आसान सा सवाल है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान पूछा जाए तो वॉन न्यूमैन का जो वो सबसे अधिक योगदान देखने को मिलता है, जबकि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट का तैयार करने में सबसे ज़्यादा जो योगदान देखने को मिलता है उसका आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज का। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का खोज जो वो कब हुआ था। तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो हुई वो कब होती है, 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में होता है। बता दें कि अमेरिका के दो व्यक्ति थे जिनका नाम था एक जेपी एकर्ट और जॉन मॉसली। ये दोनों के द्वारा ही 1946 ईस्वी में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम था एनिएक, है ना, ये दोनों अमेरिका के ही थे, है ना, इन्होंने ही सबसे पहले जो वो खोज किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो होता है वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल है कि कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कहता है कि कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य जो भी लिखित या कह सकते हैं कि चिप में दर्ज होता है उस सामग्री को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जबकि हार्डवेयर तो भौतिक रूप में देखने को मिलता है, जो हम लोगों ने इससे पहले देख लिया है। कंप्यूटर नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग जो होता है उसे सीपीयू कहा जाता है, सीपीयू। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है कि वह कंप्यूटर डिवाइस कौन सी है जिसे आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, है ना, ये कहा जाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो वो सीपीयू को ही माना जाता है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार रख सकता है ना, भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार जो वो कर सकता है वो क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं चिप, है ना, यहाँ चिप हो जाएगा, हाँ, चिप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे चिप हो जाएगा। तो चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो जेएस किल्बी के द्वारा ही इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो वो विकास किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी की परत में किसकी परत चढ़ी होती है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी चिप जो होता है उसमें से सिलिकॉन की परत होती है। तो इसका आंसर याद रखेंगे, इसका आंसर जो वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो बता दें कि इसमें से आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किसमें, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो कंप्यूटर की लंबाई जो मापा जाता है वो बीट में मापा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में क्या मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को जो वो मेगाबाइट यानी एमबी में मापा जाता है ना, एमबी में मापा जाता है। आते हैं अगले सवाल पे। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1024 बाइट किसके बराबर होता है। तो 1024 बाइट जो होता है वो 1 किलो बाइट के बराबर होता है, 1 केबी के बराबर होता है। 1024 केबी जो होता है, 1024 केबी जो होता है वो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। जबकि 1024
1024 मेगाबाइट एक जो है वो गीगाबाइट के बराबर होता है ना, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। और 1024 गीगाबाइट जो होता है वो 1 टेराबाइट के बराबर होता है, यानी 1 टीबी के बराबर होता है। तो ये क्रम आपको याद रखने हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको दे रखा है, वो क्रम से ही दे रखा है। 1024 के भी एक MB हो गया, 1024 MB 1 GB हो गया, 1024 GB जो वो 1 TB हो गया, 1 टेराबाइट हो गया, है ना। इसके आगे भी है लेकिन आपको कम से कम टेराबाइट तक याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किसी प्रोग्राम में बग को क्या कहा जाता है? बग क्या है? तो बता दें कि एरर को, कंप्यूटर में एरर को जो वो बग कहा जाता है, यानी किसी तरह से अशुद्धियां हो कंप्यूटर में तो उसी को हम लोग बग कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द जो वो किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे यह स्टोरेज से संबंधित है। अगला सवाल है कि पीसी का अर्थ क्या है? पीसी का यहाँ पे क्या अर्थ है? तो पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर इसे हम लोग कहेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है? तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर जो वो सुपर कंप्यूटर है ना। थोड़ा यहाँ पे दो ऑप्शन एक जैसा हो गया है, यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो वो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए एक यहाँ पे मिनी कंप्यूटर था, इसको आप गलत, यहाँ ऑप्शन टैप हो गया है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गणना पर जो वो कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो गणना के सिद्धांत पर काम करता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर जो वो कौन होता है? तो लेजर प्रिंटर जो वो सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला प्रिंटर होता है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो बता दें कि अगर बात करें सुपर कंप्यूटर और अन्य कंप्यूटरों में के संदर्भ में जो भिन्न होते हैं वो किस रूप में होते हैं? तो याद रखिएगा परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार में। परिकलन क्षमता यानी कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का परिकलन करने में जो समय लगता है वो क्षमता जो होता है वो सुपर कंप्यूटर का बहुत अधिक होता है अन्य कंप्यूटरों की अपेक्षा। साथ ही साथ इसमें से स्मृति भंडार जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वृहत होता है अन्य कंप्यूटरों के आधार पे। तो ये दो तरीके से कह सकते हैं कि ये अन्य कंप्यूटरों से भिन्न होता है। अगला सवाल है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा द्विआधारी, है ना, बाइनरी, है ना, डेसिमल पद्धति सिस्टम का प्रयोग किया जाता है ना। तो द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग जो वो होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इनमें से कौन सी जो वो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा इसमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोग होता है? कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? तो इसका आंसर याद रखेंगे विज्ञान के क्षेत्र में इसका जो प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा कोबोल की बात करें तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह व्यावसायिक कार्यों से संबंधित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका जो वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो याद रखिएगा कोबोल का प्रयोग जो होता है वो कंप्यूटर के वाणिज्यिक कार्यों में इसका प्रयोग जो किया जाता है कोबोल भाषा का, है ना। कोबोल लैंग्वेज जो होता है इसका उपयोग मेनली जो वो किया जाता है वो वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर की जो भाषा है उसका आंसर हो जाएगा फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा के समान में जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है उसका नाम है कोबोल। कोबोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भाषा या कौन सी भाषा जो वो सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव है? यानी किस भाषा में सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोबोल भाषा में। कोबोल लैंग्वेज में जो वो सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन जो वो संभव है। फोर्ट्रेन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को
नींव का पत्थर कहा जाता है। यानी फोर्ट्रेन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को जो वो नींव का पत्थर कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इन सभी को जो बेसिक भाषा होता है ना, बेसिक भाषाओं को सिखाने के लिए जो वो इसे नींव का पत्थर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बेसिक। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए, है ना, जो जटिल यानी कह सकते हैं कि थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का जो होता है ना, वैज्ञानिक गणनाएं जो होती है उसको किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, उसके लिए कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फोर्ट्रेन का प्रयोग जो वो किया जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस भाषा के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु बेसिक भाषा का प्रयोग जो होता है। नाम में ही बेसिक छुपा हुआ है ना, तो इसको चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाती है? भाषा कहता है कि जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है, वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मशीनी भाषा। क्या कहलाती है? मशीनी भाषा कहलाती है। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार कौन किए, है ना? तो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है ना? आविष्कारक किसके द्वारा किया गया था? तो सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा इसका आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अधिकतर कंप्यूटर समझ है ना? अधिकतर कंप्यूटर जो वो समझ सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगला सवाल है कि अधिकतर कंप्यूटर समझ है, यानी अधिकतर कंप्यूटर जो वो क्या समझ सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। अधिकतर कंप्यूटर जो समझ है वो क्या है? अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देशों को समझ सकता है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर ग्रिड होता है। कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? तो कंप्यूटर ग्रिड बता दें कि एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े हुए होते हैं। यानी एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना है जिसमें से कई अभिकलन प्रतिष्ठान जो वो जुड़े हुए होते हैं, उसी को हम लोग कंप्यूटर ग्रिड कहते हैं। अगला सवाल है कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो आप सभी को पता है कि विंडोज़ का निर्माण जो वो किसके द्वारा किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी माइक्रोसॉफ्ट इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, है ना? बिल गेट्स की ये कंपनी है, इसके बारे में आपको पता होगा। ओरेकल क्या है? तो ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पेज मेकर, वर्ड स्टार और एमएस वर्ड। ये सभी का प्रयोग जो वो सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्र के अनधिकृत इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? इनमें से कौन सा जो वो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने का निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? कोई कंप्यूटर प्रोग्राम जो वो क्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। वह कंप्यूटर के सभी प्रकार का चिंतन जो वो करता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश जो वो अमेरिका है। अमेरिका में सबसे अगर देखा जाए तो सर्वाधिक देखा जाए तो कंप्यूटर की अगर बात करें तो वो अमेरिका में देखने को मिलता है ना? इसके बाद और भी कई सारे देश हैं, लेकिन इसमें से आपको याद रखने की अमेरिका में जो वो सर्वाधिक कंप्यूटर के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक कंप्यूटर जो वो किस देश में स्थित है ना? तो यहाँ से भी सवाल जो वो कई बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावे अगर हम बात करें, है ना, इसके अलावे अगर हम लोग बात करें कि भारत का इसमें से कौन सा स्थान है, यहाँ से भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि भारत का स्थान भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, भारत के स्थान के बारे में भी आपको ध्यान रखने हैं,
है ना। लेकिन सबसे अधिक भी अगर पूछा जाए तो वो अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद ब्रिटेन आता है, ब्रिटेन के अलावा उसके बाद और भी कई सारे देश हैं, है ना। जापान भी जो वो सुपर कंप्यूटर के लिए जाना जाता है ना, सुपर कंप्यूटर के लिए यह भी जो वो जाना जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बाइट में होते हैं, तो यहाँ पे बीट दे रखा है, तो एक बाइट में कितने बीट के बराबर एक बाइट होता है? तो याद रखिएगा, एक बीट में 8 बाइट होता है, ये 8 बीट होता है ना। एक बाइट में 8 बीट होते हैं, है ना, याद रखिएगा। और एक निबल में 4 बीट होता है, एक निबल में 4 बीट होता है, एक निबल में 4 बीट होता है, यह भी आपको याद रखनी है ना। एक निबल में 4 बीट होता है, ठीक है। और 8 बीट बराबर एक बाइट होता है, ठीक है। बाकी का 1024 बाइट जो होता है, 1024 बाइट जो होता है वो 1 किलो बाइट के बराबर होता है। फिर 1024 किलो बाइट जो होता है वो MB के बराबर होता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बंगलोर में जो वो सिलिकॉन वैली स्थित है। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ENIAC, है ना। ENIAC इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में भी माना जाता है, जिसको अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट और जॉन मॉस्ली के द्वारा 1946 में इसको विकास किया गया था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में एक एटनाश्रॉफ और बेरी, इन दोनों ने 1937 से लेकर के 1942 के बीच में बताया था। लेकिन सफलतापूर्वक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का पहला जो निर्माण होता है वो ENIAC से होता है, जो कि एकर्ट और मॉस्ली के द्वारा किया गया था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिद्धार्थ, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर पूछा जा रहा है आपसे, है ना। सुपर कंप्यूटर की बात नहीं करें, सब सुपर कंप्यूटर होगा तो परम 8000 हो जाएगा। अगला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट इनमें से क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था के रूप में जानी जाती है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक आपको पता है कि पॉल एलन और बिल गेट्स, ये दोनों ने मिल करके माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी, है ना। संस्थापक के रूप में तो बिल गेट्स को जाना जाता है। इसके अलावे इसके सह संस्थापक जो हैं वो पॉल एलन को कहा जाता है ना। तो सह संस्थापक पूछे तो पॉल एलन और संस्थापक पूछे तो बिल गेट्स, है ना। ये दोनों ने मिल करके ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत इन्होंने किया था। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट को जो वो सूचना राजपथ के रूप में जाना जाता है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन को ही जो वो ईमेल का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत, है ना, अब तो कई सारे हो गए, है ना, अब तो लगभग हो गए, लेकिन प्रथम पूछे जाते हैं, है ना, कि पहली बार जो हुआ था वो नई दिल्ली का डाकघर जो है वो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित था। तो नई दिल्ली इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका जो वो फुल फॉर्म होता है, यानी पूर्ण रूप होता है ना। टॉम बर्नर्स ली के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इसका जो वो पूर्ण रूप होता है। तो ये नाम भी आपको याद रखने, यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, वर्ल्ड वाइड और वेब, इसका जो वो पूर्ण रूप होता है www का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। रेम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका जो वो फुल फॉर्म होता है, जबकि रोम का अगर फुल फॉर्म पूछे तो रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला सवाल है कि CPU का अर्थ क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका जो वो पूर्ण रूप होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन ए इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन
कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका जो वो पूर्ण रूप होता है ना। तो फुल फॉर्म से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं। IBM का पूर्ण रूप क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यह एक कंपनी है IBM कंपनी, जिसका पूर्ण रूप कई बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका जो वो फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला सवाल है कि CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया CD का अर्थ, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी और कॉम्पैक्ट डिस्क CD का मतलब होता है। तो ऑप्शन बी इसका जो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड बेचा जाता है। इनमें से कौन सा उत्पाद में से जो वो पेंटियम जो बेचा जाता है वो कौन सा ब्रांड बेचा जाता है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं, तो टिम बर्नर्स ली को जो वो इसके आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। याहू, गूगल एवं MSN क्या है। याहू, गूगल और MSN इनमें से क्या है, तो याद रखेंगे यह इंटरनेट साइट से क्या है, यह एक इंटरनेट साइट से, ये सभी इंटरनेट साइट से है ना। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे कंप्यूटर डिस्क, हाँ कंप्यूटर डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क होता है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक ना, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इरर है, टाइपिंग इरर है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा बोला जा रहा है, यहाँ पे नहीं है। तो फास्ट कोई कंप्यूटर भाषा नहीं है, बेसिक है, C है, C++ ये सब है, फोर्ट्रेन है, कोबोल है, ये सभी कंप्यूटर की भाषा है, जबकि फास्ट कोई कंप्यूटर की भाषा नहीं है। आते हैं अगले सवालों पे। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, इनमें से कौन सी जो वो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो साइबर स्पेस, अपलोड और मॉडेम ये तीनों तो है, जबकि प्रकाश भंडारण ये जो वो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉल्व था। उसमें क्या था, उसमें से जो वो वॉल्व लगा हुआ था। अनुपम क्या है, अनुपम इनमें से क्या है, तो अनुपम बता दें कि एक सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर किस संस्था ने किया है, तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सीडैक। सीडैक कंपनी के द्वारा ही जो वो इसके स्थापना जो वो 1987 ईस्वी में सीडैक कंपनी की स्थापना जो वो 1987 ईस्वी में हुआ था। इसी ने सबसे पहले परम सुपर कंप्यूटर का जो वो शुरुआत किया, और इन्होंने पहला परम 8000 है ना, परम 8000 इसकी शुरुआत जो वो इन्होंने 1990 में इसका जो वो विकास किया था, पहले सुपर कंप्यूटर का। फिर इन्होंने परम 8600 दिया, परम 8600 जो कि 1992 में। फिर इन्होंने परम जो वो 9000 विकास किया, कब, 1994 में है ना, 1994 में। और फिर इन्होंने परम 10,000 दिया है ना, परम 10,000 कब, ये दिया था 1998 में। तो ये सभी हो सकता है कि आपको मिलान करने के लिए भी ऐसा सवाल जो वो बनाया जा सकता है, क्योंकि परम 8000 ये सब तो आप सबको पता चल गया है कि सीडैक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। परम 8000 जो पहला सुपर कंप्यूटर है, इस तरह की चीज़ें तो लगभग सबको पता चल गया है। लेकिन हो सकता है कि मिलान करने के लिए दे दे कि परम 8000 का निर्माण कब किया गया था, ये विकास कब किया गया था, परम 8600 का विकास कब किया गया था, है ना, 4 दे दे, और यहाँ से हो सकता है कि एक आपको गलत छांटने के लिए दिया जा सकता है। तो इस तरह से भी सवाल जो वो बन सकता है आपका। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो वो क्या है, बीट है ना, बीट है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बीट है, बीट हो गया। फिर उसके बाद बाइट उसके ऊपर में है, उसके ऊपर में किलो बाइट है ना, किलो बाइट है उसके ऊपर में। उसके ऊपर में मेगा बाइट है, उसके ऊपर में मेगा बाइट है।
उसके ऊपर में जो वो गीगाबाइट है यानी जीबी है, गीगाबाइट है, उसके ऊपर में टेराबाइट है, उसके ऊपर में पेटाबाइट है, इस तरह से है ना, इस तरह से जो बढ़ता जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। माइकल एंजेलो वायरस है, तो माइकल एंजेलो क्या है? तो माइकल एंजेलो एक वायरस है, कंप्यूटर वायरस है ना, ये सब वायरस नहीं है, कंप्यूटर वायरस है ये। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, सारे कंप्यूटरों में क्या लागू होता है इनमें से? तो बता दें कि मशीनी भाषा जो वो सभी कंप्यूटरों में लागू होती है, क्योंकि कंप्यूटर में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी इसका जो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। एप्पल क्या है? तो एप्पल बता दें यह क्या है? तो चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। क्या है? चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। फल तो है लेकिन यहाँ पे फल नहीं होगा, यहाँ कंप्यूटर पूछा जा रहा है। ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, तो वह क्या है? तो ऐसी युक्ति पूछा जा रहा है कि उनमें से कौन सी युक्ति है जो टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मॉडेम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो इसका याद रखेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर माना जा रहा है कि और कंप्यूटरों के अपेक्षा कई गुना जो वो तीव्र गति से जो वो कार्य कर सकता है। तो वही बोला जा रहा है कि कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल जो वो करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, तो क्वांटम कंप्यूटर होगा। हालांकि इसका विकास जो वो अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, अभी इस पर काम चल रहा है। अभी जो वो सुपर कंप्यूटर जो वो सबसे पावरफुल कंप्यूटर के रूप में माना जा रहा है, लेकिन भविष्य में जो वो क्वांटम कंप्यूटर की कल्पना जो वो किया गया है और बहुत जल्द ही इसका जो वो विकास जो वो किया जा सकता है ना। तो क्वांटम कंप्यूटर पे भी वर्तमान में जो वो काम चल रहा है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर अब पुराना हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना की है? तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर जो वो भाभा परमाणु अनुसंधान के द्वारा जो वो परियोजना के द्वारा ही विकसित किया गया था। तो इसका नाम है अनुपम। और थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि अनुपम क्या है, तो यह एक सुपर कंप्यूटर है ना। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था कि यह एक सुपर कंप्यूटर है। और यह इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो भाभा परमाणु अनुसंधान, इसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं। अगले सवाल पे आते हैं। कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट कब बना होता है? एक बाइट जो वो कब बना होता है? तो 8 द्विआधारी अंकों का जो वो यह बना होता है। एक बाइट जो वो बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त कौन सा यूनिट है? तो अगर डाटा के प्रेषण की गति को मापना हो तो किस रूप में जो वो मापा जाता है? तो उसे मापा जाता है बीट पर सेकेंड में। किस में मापा जाता है? बीट प्रति सेकेंड में उसे मापा जाता है। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कंप्यूटर किस रूप में जाना जाता है? तो आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति के रूप में, युवती बोला जा रहा है। चलिए, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, तो ये बिल्कुल सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में यह सक्षम है, यह भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए सक्षम है, यह भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा जो वो प्रभावित होता है ना। कभी कभी वायरस के द्वारा यह प्रभावित होता है ना, प्रभावित होता है ना। तो याद रखेंगे ये सभी ऑप्शन जो वो सही है। ऑप्शन यहाँ पे ई था, ये सभी है ना, ये सभी था, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ई ऑप्शन हट गया है ना। ये सभी इसका जो वो सही आंसर हो जाता है ना। तो ये सभी इसका जो वो सही आंसर है कंप्यूटर के बारे में। कंपाइलर क्या है? इनमें से कंपाइलर जो वो क्या है? तो बता दें कि कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में अंतरित करता है। तो इसलिए याद रखेंगे कंपाइलर क्या होता है। तो कंपाइलर एक
प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है, उसी को हम लोग कंपाइलर कहते हैं। असेंबलर क्या है? असेंबलर इनमें से क्या है? तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना जो वो असेंबलर का कार्य होता है। तो असेंबलर का काम होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा के रूप में परिवर्तित करना। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो स्पैम जो वो कंप्यूटर से संबंधित यह शब्दावली है। ALU का पूरा रूप क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो वो इसका जो वो पूरा फुल फॉर्म इसका जो वो हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एक होता है CU यानी जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, है ना, इसके बारे में भी आपको याद रखने हैं। निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी यौगिक परिभाषिक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी जो वो है ना परिभाषिक नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पिनाका जो वो यह कंप्यूटर की प्रौद्योगिकी की संबंधित जो वो भाषा नहीं है। लॉगिन है, मॉडेम है ना, और पासवर्ड ये सभी है। पिनाका जो वो गलत है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एकीकृत परिपथ यानी IC का आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है? तो एकीकृत परिपथ यानी IC का आविष्कार जो वो किस पीढ़ी से जन्म हुआ है? तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C यानी चतुर्थ पीढ़ी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चतुर्थ पीढ़ी का यवयव क्या था? चतुर्थ पीढ़ी का यवयव क्या था? यहाँ पे चतुर्थ हो जाएगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी का यवयव क्या था? तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बृहद एकीकृत परिपथ। बृहद एकीकृत परिपथ इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। सामान्यतः रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर वायरस क्या है? तो सामान्यतः रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला जो कंप्यूटर है, यहाँ पे वायरस नहीं होगा, है ना। बोला कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर जो वो क्या है? तो सामान्य रूप से जो कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाने वाला जो होता है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर होता है। अगला सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो सबसे पहले जो भारत में कंप्यूटर का वायरस जो दिखाई दिया था उस कंप्यूटर का नाम था सी ब्रेन। इसका नाम क्या था? सी ब्रेन था। अर्नेट क्या है? अर्नेट जो वो इनमें से क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कंप्यूटर नेटवर्क के रूप में जाना जाता है अर्नेट। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? जब कहता है कि इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा जो वो क्या कहलाती है? तो यह सुविधा ईमेल कहलाती है। क्या कहलाती है? ईमेल के बारे में आप भली भांति जानते हैं, है ना, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। ई का अर्थ यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। तो यह भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि ईमेल में ई शब्द जो वो किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। प्रदेश क्या है? तो यहाँ पे याद रखेंगे यह एक किस रूप में जाना जाता है? यह एक कंप्यूटर भाषा के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनमें से क्या उपलब्ध नहीं है? बोली की पहचान है, कृत्रिम बौद्धिकता है, अत्याधिक एकीकरण है। ये तीनों तो है, निर्वात ट्यूब नहीं है, है ना, वैक्यूम ट्यूब जो वो इसमें से शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग जो वो किया जाता है? तो आप सभी को इसका आंसर हो पता है, द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग जो वो किया जाता है, यानी डेसिमल, है ना, डिजिटल पद्धति का यानी सिस्टम का प्रयोग जो वो किया जाता है ना। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो माउस जैसा ही काम करता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल को जैसे आप घुमाएंगे तो माउस के जैसा ही यह भी कार्य करता है। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट इनमें से क्या है? तो लॉजिक गेट बता दें कि एक प्रकार का सर्किट है। क्या है? एक प्रकार का सर्किट है ना। इंड गेट, नैंड गेट, एंड गेट, ये सब आपने पढ़ा होगा लॉजिक गेट में, है ना, ये भली भांति आपने पढ़ा होगा। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो वो किस काम के लिए किया जाता है? टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो वो अकाउंटिंग के लिए किया जाता है ना। अकाउंटिंग वाले कार्य जो वो
टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ये किया जाता है। इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है। यानी इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहा जाता है जो यह बताता है कि आखिर में कंप्यूटर को क्या करना है। तो यह जो वो क्या कहलाता है, यह कहलाता है प्रोग्राम। क्या कहलाता है? यह जो वो प्रोग्राम कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह गणना एवं तर्क पर आधारित है। किस पर? गणना एवं तर्क पर, ये दोनों पर आधारित जो है वो होता है ना। गणना पर आधारित होता है, तो ये आपको याद रखने हैं, है ना। गणना एवं तर्क पर आधारित होता है। अगला सवाल है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ये डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? इनमें से कौन सी जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में जाना जाता है? तो आपको अच्छे से पता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस। टीसीएस जो वो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में जाना जाता है ना। ये टाटा की कंपनी है ना, टाटा की ही कंपनी है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये आपको अच्छे से पता होगा इसके बारे में, टीसीएस के बारे में। क्रे क्या है? क्रे इनमें से क्या है? तो क्रे के बारे में अगर हम लोग बात करें, है ना, तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? यह एक सुपर कंप्यूटर है ना। क्रे, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ पे है? माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ पे है? तो बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय जो है वो कहाँ पे है? सिएटल में, और ये वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है ना। तो इसका आंसर याद रखेंगे, यह वाशिंगटन डीसी में है, जिसका नाम सिएटल जगह का नाम है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का इनमें से पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो क्रमादेश कहाँ अटक जाता है? कहता है कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो यह क्रमादेश जो वो कहाँ पे अटक जाती है? तो यह रैम में अटक जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को इनमें से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको याद रखने, इसका आंसर हो जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसका जो वो फुल फॉर्म है ना, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा यह प्रकाशित अभिलक्षण अभिज्ञाता। यह जो वो एक कंप्यूटर निर्गम उपकरण नहीं है, जबकि इंकजेट, मुद्रक, प्लॉटर और स्पीकर ये सभी जो वो कंप्यूटर के निर्गम उपकरण के रूप में जाना जाता है। बाकी के सी ऑप्शन जो वो गलत है। कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस इनमें से क्या है? तो कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं प्रतिलिपियां बना सके, इसे जो वो कंप्यूटर वायरस कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। तो 10 लाख बाइट्स जो वो लगभग कितने के बराबर होता है? तो इसको अगर आप निकालेंगे तो ये लगभग 1 मेगाबाइट्स के बराबर होता है ना। 10 लाख बाइट्स जो वो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको निकालेंगे कैसे। देखिए 1 MB बराबर कितना होता है? 1 MB बराबर होता है 1024 है ना, याद रखेंगे, KB यानी किलोबाइट्स। और 1 किलोबाइट्स को जब आप निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1024 है ना बाइट्स, यहाँ से बाइट्स आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो ये दोनों को जब आप गुना करेंगे तो ये लगभग जो वो 10 लाख बाइट्स के बराबर में लगभग में आ जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे उत्तर चुनने के लिए दिया हुआ कि इनमें से पहले आपको सही चुनना है। तो .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। .NET जो फ्रेमवर्क है इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो बता दें कि ये दोनों कथन जो वो सही है। इसका आंसर जो वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कंप्यूटर की पहली भाषा वो कौन सी थी जिसको विकसित किया गया था?
तो इस भाषा का नाम था फोर्ट्रेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, तो कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आईसी चिप होता है वो किससे बना हुआ होता है? तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और काफ़ी रिपीटेड सवाल है, बहुत बार सवाल यह पूछा भी गया है ना। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा जो वो सीआरटी का हिस्सा नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गैस प्लाज्मा, जो वो इसका भाग नहीं है। जबकि फॉस्फर, प्रपट, छाया आच्छाद और इलेक्ट्रॉन गन, ये तीनों ऑप्शन जो वो सही है। बाकी ऑप्शन डी जो वो इसका हिस्सा नहीं है। कहता है कि लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो लेजर प्रिंटर में इनमें से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो वो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्धचालक लेजर इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था। इसीलिए इसे जो वो कंप्यूटर का पितामह के रूप में जाना जाता है, यानी कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर जो वो चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। इनमें से किसके प्रयोग से जो वो आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका? आखिर में किसके प्रयोग से यह कार्य जो वो संभव हो सका? तो यह जो वो समाकलित परिपथ चिप के कारण से यह संभव जो वो हो सका। अगला सवाल है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसे कहते हैं? तो यहाँ पे डीबीएमएस का अर्थ क्या है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका जो वो फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका जो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन कंप्यूटर आंकड़ों से संबंधित त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो उसे कहा जाता है बग, है ना, उसे कहा जाता है बग। तो कंप्यूटर में जो भी गलतियां होता है, त्रुटियां होता है, उसको जो वो बग कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में। एनिएक था, तो एनिएक क्या है? तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। निम्न में से कौन सी यह यंत्र जो वो सामग्री नहीं है? तो इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रचालन तंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्रचालन तंत्र नहीं है, बाकी के ऊपर के यह यंत्र सामग्री हैं। एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड जो वो प्रयोग किया जाता है, तो एमएस वर्ड प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो पद्यांश डेटा संशोधन हेतु जो वो एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। एक पेन ड्राइव है, एक पेन ड्राइव क्या है? तो एक हटाए जाने वाला द्वितीय भंडारण एकक है। एक हटाए जाने वाला द्वितीय भंडारण एकक के रूप में जाना जाता है पेन ड्राइव को। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम का क्या अर्थ है? तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सीआरएम का अर्थ क्या होता है? तो होता है इसका अर्थ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका जो वो फुल फॉर्म होता है। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परंपरा जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अब कहता है कि जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परंपरागत तरीके से जो वो जोड़ दिया जाता है तो वो उसे जो वो क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क इसका जो कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहा जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लैन होता है। ठीक है। विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क ये क्या हो गया? तो इसको हम लोग कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। जबकि सुदूर संचार नेटवर्क जो होता है वो एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी एक कह सकते हैं कि शहर से शहर को जोड़ने के लिए जो होता है वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो विस्तृत भागों में फैला होता है, जो अन्य देशों से, एक दूसरे देशों से जुड़ा हुआ जो नेटवर्क होता है उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। अगला सवाल है कि आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो आईसी चिपों का निर्माण जो वो
किया जाता है। तो याद रखेंगे सेमीकंडक्टर से इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश युक्ति यानी इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो देखिए, हो सकता है कि निवेश युक्ति, अब आपको हिंदी शब्दावली काफ़ी कठिन लगेगा, तो ऐसे में जब भी आप कंप्यूटर के प्रश्नों को हल करें तो वहाँ पे आप इंग्लिश शब्दावलियों पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि इंग्लिश वर्ड जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक चीज़ों को बहुत अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। कई हिंदी ऐसे शब्दावली हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, और अगर जानते होंगे तो चलिए एक आप आंसर जो वो हमें कमेंट करके बताइएगा कि सीपीयू को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर जो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सीपीयू को जो वो हिंदी में क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माउस। माउस जो वो अभी सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो देखिए, विस्तृत एरिया नेटवर्क यानी वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ये क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क। और ये महानगरीय मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो लैन मैन वैन, ये तीनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि वैयक्तिक नेटवर्क ये गलत है ना, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित नहीं है। बाकी के तीनों एरिया नेटवर्क के बारे में आपको याद रखने हैं। कहता है कि स्थानीय क्षेत्र यानी कह सकते हैं कि एक छोटे से क्षेत्रों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का जो प्रयास किया जाता है नेटवर्क का, एक दूसरे से जो नेटवर्क जुड़ा होता है उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, यानी लोकल क्षेत्रों में। मेट्रोपॉलिटन यानी एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए जो नेटवर्क का प्रयोग होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। जबकि वाइड एरिया नेटवर्क यानी बड़े पैमाने पर या विस्तृत पैमाने पर या विस्तृत क्षेत्र में इस नेटवर्क का एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास जो किया जाता है वो वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। अगला सवाल है कि पद एमबी प्रयोग किया जाता है, तो एमबी यहाँ पे क्या है? मेगा बाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मेगा बाइट्स कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मेगा बिट्स भी ऑप्शन में है, इसलिए याद रखेंगे, ध्यान से आप लोग आंसर करेंगे ऐसे सवालों को। मूल्य निवेश निर्गम प्रणाली यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। तो कहता है कि इसमें कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो मूल्य निवेश निर्गम प्रणाली, अब देखिए फिर यहाँ पे अगर ये रहता कि हिंदी अगर पूछना होता तो देखिए कितना कठिन है ना। तो हिंदी शब्दावली जो वो कई बार कठिन होते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी यादृच्छिक अभिगम स्मृति। लीजिए, अब यादृच्छिक अभिगम स्मृति, इसका इंग्लिश जो वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे इसका इंग्लिश क्या होगा। कई ऐसे हिंदी शब्दावली होते हैं जो कि आपको कठिन लगेंगे, इसलिए इंग्लिश वर्ड आप जरूर देखेंगे। कंप्यूटर का जाल, कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना क्या कहलाता है ना। कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी कराता है। तो कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना क्या होता है? खतरों के अवसरों को बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटरों की उपयोगिता को बढ़ाता है और सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है। तो ये सभी कार्य जो वो करता है कंप्यूटरों का जाल क्रमित करने से। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक किसे जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास जो वो जेपी एकर्ट और जॉन मॉसली के द्वारा 1946 ईस्वी में पहली बार सफलतापूर्वक किया गया था, जो कि ऑप्शन में आपको कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर जो वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो याद रखेंगे यहाँ पे देखिए 1 मेगाबाइट में देखिए पहले तो आपको याद रखना है 1024 गुना 1024। जब आप इसको गुना कर देंगे तो ये आंसर जो वो आपका निकल करके आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 10,48,576, जो कि अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया था कि 10 लाख बाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है ना। थोड़ी देर पहले ही पूछा गया था। तो एक बाइट बराबर कितना होता है? 1024 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है ना। यहाँ पे 1024 किलोबाइट हो गया 1024 बाइट, है ना। इसके याद रखेंगे। तो यहाँ पे उसी का यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जब आप इसको गुना करेंगे तो यहाँ से आंसर जो वो निकल करके आ जाएगा, जो कि लगभग 10,48,000 होता है। तो लगभग बोला गया था वहाँ पे। ठीक है, तो कंप्यूटर की भाषाओं में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो
10,48,576 बाइट होते हैं, क्योंकि 1 MB बराबर कितना होता है, 1 MB बराबर होता है 1024 KB, जिसको किलो बाइट कहा जाता है, और 1 KB बराबर कितना होता है, तो 1024 बाइट होता है। क्या कितना होता है, 1024 बाइट होता है। तो ये 1024 और 1024 ये दोनों को गुना करने के बाद में ही यहाँ से बाइट से सीधा जो वो हम लोग MB में पहुँच सकते हैं, है ना, जो कि 10,48,576 के बराबर होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास यानी रेंज होता है। तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास जो यानी रेंज जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 64 बीट तक। कितना होता है, 64 बीट तक होता है। अगला सवाल है कि परम एक उदाहरण है, तो परम एक उदाहरण है सुपर कंप्यूटर का। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण, अरे क्या हो रहा है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। तो याद है रखना कि इसका निर्माण जो वो पुणे में हुआ था, है ना। तो भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण जो वो कब हुआ, तो यहाँ पे पुणे में हुआ था, है ना। आपको कमेंट करके बताना कि यह निर्माण जो वो कब हुआ था, ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो यह जो वो किसको नष्ट करते हैं, तो इसका आंसर याद रखेंगे, प्रोग्रामों को यह नष्ट करते हैं। कंप्यूटर में वीडियो एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर में वीडियो एक प्रकार का क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम क्या है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मॉडेम। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो इनमें से कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो हम लोग जो वो हार्डवेयर को स्पर्श जो वो कर सकते हैं, है ना। हार्डवेयर को जो वो हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को हम लोग जो वो स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम को, ना ही डाटा को। ये सब को छू सकते हैं क्या, नहीं छू सकते, है ना। सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते, ये सब को छू नहीं सकते, जबकि हार्डवेयर को हम लोग जो वो छू सकते हैं, है ना, स्पर्श कर सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो यह एक प्रिंटर का प्रकार है, डॉट मैट्रिक्स। CD रोम क्या है, CD रोम यहाँ पे क्या है, तो CD रोम का अर्थ होता है मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी है। एक छोटा सिलिकॉन चिप ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, तो कहता है कि एक छोटा सिलिकॉन चिप ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो वो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि किसके डर को बताती है कि उसकी उपकरणों का प्रयोग जो वो कैसे करना चाहिए, तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग जो वो कैसे करना है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को, है ना, कंप्यूटर को बताती है, यह कंप्यूटर हो जाएगा, है ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। सी, कोबोल, बेसिक और जावा किस भाषाओं का उदाहरण है, तो सी, बेसिक, कोबोल ये सभी जो वो किस भाषा के उदाहरण है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के भाषाओं का देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर भाषाओं के ये उदाहरण है ना, कंप्यूटर भाषाओं के, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर भाषा के ये उदाहरण है। लगभग 1000 मेगाबाइट एक कितने के बराबर होता है, तो लगभग 1000 मेगाबाइट यानी 1024 मेगाबाइट, हम लोग जानते हैं 1024 मेगाबाइट जो होता है वो 1 गीगाबाइट यानी 1 GB के बराबर होता है। 1024 MB जो होता है यानी मेगाबाइट जो होता है वो 1 GB के बराबर होता है, तो इसलिए 1 गीगाबाइट हो जाएगा, है ना। लगभग 1000 बोल रहा था यानी 1024 ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 1024 गीगाबाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 टेराबाइट के बराबर होता है, 1 TB के बराबर होता है, 1 टेराबाइट के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो इसका विंडोज, तो ये पहले का सवाल है, विंडोज अभी तो 10, 11 तक पहुंच गया है ना। चलिए IBM क्या है, IBM जो वो एक कंपनी है, क्या है, IBM एक कंपनी है,
है ना। अगला सवाल कि गूगल क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? गूगल एक सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जो वो किस रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जो वो आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जो वो क्या करता है, आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण किस है सिवाय किसके। तो निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है, तो ये सभी तो समस्त संग्रहण उपकरण ही हैं, एक को छोड़ करके। इनमें से कौन सा वो है जिसको छोड़ करके बाकी के सभी संग्रहण है, तो ये है प्रिंटर। प्रिंटर को छोड़ दिया तो फिर हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और सीडी ड्राइव, ये सभी जो वो संग्रहण करने के लिए उपकरण के रूप में जाने जाते हैं, जबकि प्रिंटर जो वो एक संग्रहण उपकरण के रूप में नहीं जाना जाता है। अगला सवाल है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो वो किस रूप में प्रयोग करते थे, तो उसमें से वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो वो होता था, है ना, निर्वात ट्यूब का प्रयोग जो वो किया जाता था। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। तो इनका जो वो संबंध जो वो किस उद्योग से संबंधित है, तो याद रखें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले, है ना, ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं। तो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने के लिए ब्लिंकिंग पॉइंट को जो वो किस रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कर्सर इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। सीडीज का आकार कैसा होता है, तो सीडी का आकार गोल होता है ना, गोल होता है, ऐसे सीडी होता है ना, तो ये आपको पता है। अगला सवाल है कि कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, सीपीयू को जो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं। तो वेबसाइट के मेन पेज को जो वो किस रूप में जाना जाता है, उसे होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है, तो उसे प्रोग्राम भी कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर को एक और नाम प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, तो उसे मदरबोर्ड कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या कहते हैं। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को किस रूप में जाना जाता है, तो याद रखेंगे इसे हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम जो वो कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो कौन सा सिस्टम जो वो कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर काफ़ी आसान सा सवाल है, सीपीयू को जो वो कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर प्रिंटर जो होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है, तो यह एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है, यह एक आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं रोम। इसे क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हार्डवेयर। इसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स जो वो नष्ट हो जाता है। तो याद रखेंगे, जब कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाते हैं तो मेमोरी के जो भी कंटेंट्स होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाता है। डीटीपी का विस्तृत रूप क्या है। डीटीपी का विस्तृत रूप क्या है, तो इसके बारे में आपको पता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। बायोस का विस्तृत रूप क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। डॉस का पूर्ण रूप क्या है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पीडीए का पूर्ण रूप क्या है। पीडीए का पूर्ण रूप क्या है, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो वो पीडीए का पूर्ण रूप है, यानी फुल फॉर्म है। जेडीबीसी, जेडीबीसी किसका सूचक है, तो यहाँ पे जेडीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा।
लेन किसका लघु रूप है? लेन यहाँ पे किसका जो वो लघु रूप है? तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका जो वो फुल फॉर्म होता है ना। लोकल एरिया नेटवर्क इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। जबकि मेन को जो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है, जबकि वेन को वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। अगला सवाल है कि HTML का विस्तृत रूप क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका जो पूर्ण रूप होता है। ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में जाना जाता है। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन किसके एक उदाहरण है? तो ये सभी जो वो किसके उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं? तो ये सभी इनपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या होता है? तो केबी में होता है क्या? तो इसे किलो बाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किलो बाइट के रूप में जाना जाता है। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, है ना। देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, है ना। ऑप्शन जो वो डी जो वो सही आंसर हो जाएगा। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका जो वो फुल फॉर्म हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला सवाल है कि कंप्यूटर का आविष्कार निम्न में से कौन संबंध है? तो कंप्यूटर का आविष्कार का संबंध जो वो निम्न में से किससे संबंधित है? तो बेबेज से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? तो आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता है? तो बता दें कि प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर और माउस है, जबकि जावा जो वो एक हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, तो कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा रहता है वो किस रूप में रहता है? तो याद रखेंगे वह प्रोग्राम के रूप में रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग जो वो नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडेम का प्रयोग जो वो नहीं किया जाता है। कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है ना। कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण जो वो किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कंप्यूटर पोर्ट्स जो वो इसका आंसर हो जाएगा। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं फुल डुप्लेक्स। इसे क्या कहा जाता है? फुल डुप्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर जो है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? तो आज जो उपलब्ध जितने भी कंप्यूटर हैं उनमें से अधिकांश कंप्यूटर जो वो किससे संबंधित है? तो वो सभी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। वो क्या है? सभी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेरोक्स ने बनाया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा LAN, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए यहाँ पे शहर या नगर दे रखा है, लेकिन फिर यहाँ पे दिया है कि स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, यानी शहर या नगर में, लेकिन स्थानीय नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है वो LAN करता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क करता है। जबकि अगर बोलता कि एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का जो काम करता है, जो नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को क्या कहता है? तो उसे कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना। चलिए अगला सवाल है कि अनेक घरेलू उपकरण में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित जो भी छोटे और सस्ते कंप्यूटर जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो वो सभी किसके प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। वो क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। एल्टा विस्टा क्या है? एल्टा विस्टा निम्न में से इनमें से क्या है? तो यह एक सर्च इंजन है। यह सवाल इंपॉर्टेंट है, यह सवाल आप अच्छे से पढ़ लेंगे, यह सवाल आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
एल्टा विस्टा क्या है, क्योंकि अभी तक आप क्रोम के बारे में जानते हैं और भी कई ऐसे सर्च इंजन हैं उसके बारे में, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह हो गया, ओपेरा हो गया, क्रोम हो गया, ये सब के बारे में आप जानते हैं इस सर्च इंजन के बारे में। लेकिन एल्टा विस्टा के बारे में हो सकता है कि आपने बहुत कम सुना होगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन से प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो उसे कहा जाता है मॉडम। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? इनमें से कौन सा जो वो मेमोरी का माप सबसे बड़ा है? MB, TB, GB और KB। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो दिख रहा है वो है TB यानी टेराबाइट, क्योंकि 1024 GB बराबर होता है 1 टेराबाइट, 1024 MB बराबर होता है 1 गीगाबाइट और 1024 KB बराबर होता है 1 मेगाबाइट। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अगर क्रम से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो TB, फिर हो जाएगा GB, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा आपका ये MB, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका KB, फिर उसके बाद आपका बाइट वगैरह आएगा, बाइट बीट है ना, बाइट निबल बीट, इस तरह से आगे जो वो चलता रहेगा। लेकिन ये चारों आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? यह भी सवाल जो वो अच्छा सवाल है। गूगल, एल्टा विस्टा और ऑरकुट, ये तीनों जो वो सर्च इंजन है, जबकि साइंस डायरेक्ट एक जो वो सर्च इंजन के रूप में नहीं जाना जाता है। अगला सवाल कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो वो किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण के रूप में जाना जाता है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर किया जाता है, उसे हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, है ना। जो बड़े पैमाने पर, विस्तृत पैमाने पर इसका प्रयोग जो वो किया जाता है राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर। अगला सवाल कि इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है। प्रोलॉग भाषा इनमें से विकसित हुई है, तो याद रखेंगे 1972 में प्रोलॉग भाषा जो वो विकसित हुआ था। ब्लॉग शब्द जो वो दो शब्दों के संयोजन से मिलकर के बना है, वो शब्द आपको बताना है कि वो कौन सा शब्द है। तो वो शब्द है वेबलॉग। वेबलॉग से मिल करके बना हुआ है ब्लॉग, है ना। जो ब्लॉगिंग एरा यानी आप क्रोम में सर्च करते हैं तो वहाँ पे जो आपका सर्च लिस्ट में जो ऊपर में आंसर आता है वो सभी क्या है, ब्लॉग कहलाता है ना, ब्लॉगिंग होता है ना। तो ब्लॉग कहलाता है, जो कि वेब और लॉग ये दो शब्दों से मिल करके यह बना हुआ है। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंटरनेट इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है? इसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करता? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करता है? इंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, जबकि अंडरस्टैंडिंग का काम कंप्यूटर नहीं करता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, जबकि माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये सभी हार्डवेयर का उदाहरण है। अगला सवाल है कि यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसको छू नहीं सकते। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही लिस्टेड है? तो TB, GB, MB और KB, ये ऑप्शन डी में आपको बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो इंटरनेट संबंधी पद इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो यहाँ पे प्रिंटर को छोड़ दिया जाए तो ब्राउजर, लिंक और सर्च इंजन, ये तीनों जो वो इंटरनेट से संबंधित है, जबकि प्रिंटर जो वो इंटरनेट से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो होता है वो CPU में होता है। कहाँ पे होता है? CPU में जो वो अधिकांश प्रोसेसिंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? इनमें से कौन सा एक स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो यहाँ पे अगर स्टोरेज माध्यम के रूप में हम लोग देखें तो हार्ड डिस्क, फ्लैश डिस्क या फ्लैश ड्राइव और DVD, ये तीनों तो है, जबकि कीबोर्ड की अगर बात करें तो यह एक स्टोरेज माध्यम नहीं है। यानी यहाँ पे कीबोर्ड में हम लोग कोई भी चीज़ स्टोर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर किसका एक सामान्य नाम है? तो मॉडम का ही एक सामान्य नाम है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर,
हाँ, तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है कि मॉडेम का अर्थ क्या है, तो मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, तो कंप्यूटरों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है, एक निबल जो वो कितने बीटों के बराबर होता है, तो यह इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 4 बीट के बराबर होता है। एक निबल 4 बीट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, तो इसमें से सुपर कंप्यूटर इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा जो वो एक कंप्यूटर का बुनियादी कार्यों में शामिल नहीं है, तो डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना ये बिल्कुल बुनियादी कार्यों में शामिल है। इनपुट को स्वीकार करना ये भी है, डाटा को प्रोसेस करना ये भी है, जबकि डाटा को टेक्स्ट को स्कैन करना ये जो वो इसका कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। अगला सवाल है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो पहले से ऑन कंप्यूटर को उसको रीस्टार्ट करना हो तो उसे कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वार्म बूटिंग। क्या कहा जाता है, उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू, इसका जो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर जो वो नहीं है, तो याद रखेंगे एक्सेल जो वो इसमें से कंप्यूटर हार्डवेयर का भाग नहीं है। अगला सवाल है कि ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं, तो ईमेल पता का 2 भाग कौन कौन सा होता है, तो एक होता है प्रयोगकर्ता का नाम और दूसरा होता है डोमेन का नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रिका को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये आप बिल्कुल सही, आपको पता है ओएमआर सीट के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है ना, क्योंकि कई दिनों से आप ओएमआर में एग्जाम दे रहे हैं। कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां जो किस कारण से होती है, तो इसमें से ज्यादातर जो त्रुटियां होती है वो डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण से होता है, यानी डेटा अगर सही ढंग से आप नहीं डालेंगे तो वहां पे त्रुटि जो वो सबसे ज्यादा होने के कारण होते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया, तो इप्सन ने जो वो पहली बार जो वो कंप्यूटर विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर जो बाजार में लाया था। किसी कीबोर्ड पर एंटर की को और किस नाम से जाना जाता है, तो किसी कीबोर्ड को इंटर की के को जो वो अन्य जो नाम से जाना जाता है उसे एग्जीक्यूट की कहा जाता है, इसके क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूट की कहा जाता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज का आखिरी सवाल है, इसका आंसर जो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है ना, इंटिटीज, वैल्यू, डेक, फैक्ट या फिर डेटम, तो किस शब्द का जो वो बहुवचन है, इसका आंसर जो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अभी तक अगर आप इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले इसी तरह से वैल्यूएबल क्लास आपको जो वो मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।